आपने बैत रिजवान का जिक्र किया है, मगर उस वक्त जो हालात थे वो कुछ और है, मगर आजकल जो बैत हो रही है फुकरा औलिया बैत करते हैं, इसका पस मंजर और है। आप इन दोनों को कैसे देखते हैं, वो कैसे इसके साथ रिलेट हुई है? आपने हवाला दिया कुरान से, उसको आप इसके साथ कैसे मिलाते हैं? जी, 26वां सिपारा कुरान पाक में सूरह फतह में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और जो अल्लाह के रसूल जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत किया, ठीक है, दरख्त के नीचे जो बैत हुई। अब ये बैत के बारे में कहा जाता है कि सहाबा जो थे वो बिखर रहे थे और एक लड़ाई के लिए उनको मुतमईन करना था और उनको एक जगह पर इकट्ठ करना था और उनको मुतमईन करना था और उनसे अहद लेना था कि तुम लोग अहद करो कि तुम लोगों ने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के राह में बेच दिया है। इसको बैत कहा जाता है ना। इस वजह से उनसे बैत ली गई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है कि उनसे बैत इस वजह से ली गई थी कि तुमने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की राह में बेच दिया है, ऐसे ही है, और फिर तुमने लड़ाई करनी है, इस वजह से इकट्ठ हो जाओ कि आपने लड़ना है आगे काफरों के साथ। इसके मामले भी कह लो ये आयत नाज़िल हुई और इन्नमा युबायिऊनका व इन्नमा युबायिऊन अल्लाह की, गए नबी जो तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं वो अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं। अल्लाह ने इसका इशारा भी कुरान में नाजिल कर दिया। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो बैत हो रही थी अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बिकने की, कि तुम अपने आप को बेच दो, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में बेच दो। अब कोई बंदा जब अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में बेचता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो जो हुक्म देंगे उन पर अमल करूंगा, उनके नक्शे कदम पर चलूंगा, उनकी इत्तबा करूंगा, उनकी सुन्नत पे अमल करूंगा, उनके तरीके पर चलूंगा। ऐसे ही है जी। बिल्कुल। आज के दौर में जो फुकारा और सूफिया बैत कर रहे हैं, जो सही औलिया अल्लाह सूफिया और फुकारा हैं, मैं जब बात करता हूं फुकारा की तो याद रखें मैं उन फुकारा की बात करता हूं कि जो आज दुनिया में हुज्जते खुदा हैं, दुनिया में दलीले खुदा हैं, वो औलिया अल्लाह जिनका कुरान में अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कह के अल्लाह ने जिक्र किया है। वो औलिया अल्लाह है कि जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में वरकाउ मअर राकिईन कहकर किया है। मैं हर किसी नथु खैरे पीर फकीर की बात नहीं कर रहा, या जब मैं किसी पीर फकीर या मुर्शद की बात करूं तो आप समझे ये आज के दौर के जो पीर मुरीदी कर रहे हैं और दुकानदारियां कर रहे हैं या जाली पीर बने हैं, लोगों को गलत कामों में लगा रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जब ये साईं महबूब पीर किसी मुर्शद की बात करता है तो जान ले हम मुर्शद उसको मानते हैं जिनको हमारा पीर मुर्शद मानता है, यानी कौन? हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कामल मुर्शद वो होता है जो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, फकर, इशक और तमाम खुदा की अस्मा और खसूसन इसमें अल्लाह इन तमाम अलूम को अपने दिल में समाकर अपने कल्ब को कल्बे सलीम बना चुका हो। अगर कोई मुर्शद इन तमाम जहानों की सैर से वाकिफ नहीं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत के मशरब से वाकिफ नहीं, वो मुर्शद कहलाने के लायक नहीं है। याद रखें मुर्शद वो होता है जो खुद मुर्शद हो, राह दिखा सकता हो, उस राह पर पहुंचा भी हो। जो खुद नहीं पहुंचा उसने राह क्या दिखाना है? वो सहाबाई कराम जो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बिके थे, उन्होंने क्या अहद किया था? हम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलेंगे, हम आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, आप जो कहेंगे हम करेंगे। आज का जो कामल मुर्शद है वो भी तो यही कहता है। जब वो किसी को बैत करता है कहता है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उनके जानशीन है, रसूलुल्लाह की मसनद पर जलवा फिरोज है, हम आपको अल्लाह और उसके रसूल के बैत करते हैं, फलां सिलसिले में मुरीद बनाते हैं। ठीक है, वो जो उनका निशानदही के लिए सिलसिला होता है, निशानदही कराने के लिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर कौम कबीले बनाए फिर उनकी निशानदही करने के लिए अल्लाह ने जातें बनाई। इसलिए इस लाइन में भी जो होते, जो चिश्ती हैं, साबरी हैं, नक्शबंदी हैं, सैफी हैं, ये अल्लाह ताला ने उन औलिया अल्लाह को इल्हाम किया, अलका किया, तो उन्होंने अपनी जमातों के ये नाम खूबसूरत रखे ताकि इनकी एक पहचान बन जाए। बंदे का नाम क्यों रखा जाता है? भला पहचान हो जाए जी। फला बंदे का फला नाम है, ये उसकी पहचान है। नाम बंदे की पहचान होती है, कारोबार बंदे की पहचान होती है, जात बंदे की पहचान होती है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि कामल वली अल्लाह किसी को बैत करता है
वो बिल्कुल वही 1400 साल पहले वाली बैत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला अहद अपने मुरीद से लेता है, बच्चे मैं तुझको आज से अल्लाह और उसके रसूल के घराने में बेचता हूं। सुभान अल्लाह। क्या करता हूं? रसूलुल्लाह की बारगाह में बेचता हूं, अल्लाह के दरबार में तुझे पेश करता हूं। जिसे सुल्तान बाहू अपनी जुबान में कहते हैं, मैं तुझको मजलिस मोहम्मदी में पहुंचा दूंगा, मैं तुझे खुदा का दीदार करवा दूंगा। ये मुर्शद की जो ड्यूटी है। अब आते हैं जी, वो इसलिए बैत की गई थी, वो को जंग करनी थी। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करने के लिए सहाबा से क्या ले रहे हैं? अहद कि आपने पीछे नहीं हटना, पूरी लड़ाई करनी है। जैसे मेरा अली समझाए, हमजा समझाए, अब्बास समझाए, आपने वैसे चलना है। यानी वो जंग के लिए कुछ चीजें ये समझाया करते थे, तीर ऐसे चलाना है, तलवार ऐसे चलानी है, अपना जो अपने टारगेट क्या क्या करना है, क्यों जिसकी जो जो सीट थी वो संभालनी है। तो वो जो जंग के सिपा सलार होते थे ना, उनसे आपने ये सारी चीजें सीखनी है। तो इसलिए आओ मैं तुमसे अहद लेता हूं कि लड़ाई में भागना मत, लड़ाई में छोड़ना मत, लड़ाई कैसे करनी है। इसलिए भी कहते हैं जंग वो बैत रिजवान की गई कि सारे इकट्ठे हो जाए, कोई इस अहद से अपना अहद शिकनी ना करे। ठीक है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो जंग करके वापस लौटे ना, तो मेरे नबी एक बात फरमा रहे थे, हदीसों में आता है, रसूल अल्लाह ने फरमाया अब हम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ लौटेंगे। अब हम छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की तरफ आएंगे। या रसूल अल्लाह, ये छोटी लड़ाई थी? रसूल अल्लाह तलवारें चली हैं, तीर चले हैं, लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया ये बंदों से लड़ाई थी, अब उक्तिलु अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अब तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे नफ्सों के साथ है, तुम्हारे नफस के साथ लड़ाई है। तो आओ हम नफस के साथ लड़ाई करेंगे। ये नफस के साथ लड़ाई पता कितनी मुश्किल है? वो लड़ाई तो सौखी है, रसूल ने नफस के साथ लड़ाई को कहा गया जहादे अकबर, बड़ी लड़ाई। अब बड़ी लड़ाई अगर नफस के साथ लड़नी है तो हमको फिर बैत करनी पड़ेगी, हमें फिर किसी की बैत होना पड़ेगा, ताकि वो हमारी रहनुमाई करे और हम अपने नफस के शयातीन से, अपने नफस के चक्रों से, अपने नफस की खबासत से बच सकेंगे। वो कब बचेंगे? जब हम आज के दौर में कोई अल्लाह और उसके रसूल का वो जानशीन ढूंढेंगे जो वही बैते रसूली दोबारा हमें करवाकर हमारे नफस का हमसे मुहासबा करवाएगा। तो ये बड़ी छोटी लड़ाई के लिए जंग बैत जरूरी है, तो बड़ी नफस के साथ लड़ाई के लिए बैत नहीं जरूरी। हजरत गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि कामल मुर्शद की ड्यूटी होती है वो बंदे को मुरीद करके उसके नफस की खुद हिफाजत करता है और उसको नफस के अजाब से निकालता है। हजरत जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि कामल मुर्शद अपने मुरीद को उसके नफस से के चुगल से निकालता है, नफस के शर से निकालता है और उसको मुकामे कल्ब में पहुंचा देता है। ये मैं मुर्शिदों की ड्यूटी बता रहा हूं। जो बड़ी जो लड़ाई है, ये अल्लाह की कसम वो बैते रिजवान है, ये बिल्कुल बैते रिजवान की सुन्नत है जो आज औलिया और सूफिया कर रहे हैं। मगर मैं फिर बता दूं, वो औलिया और सूफिया जो सुल्तान बाहू जैसे हैं, जो हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी साहब जैसे हैं, जो इस हकीर के मुर्शद हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब जैसे वली अल्लाह हैं, जो हजरत फकीर हारून अहमद जैसे वली अल्लाह हैं, जो हजरत फकीर शाहगुल अहमद जैसे जो हमारे मुर्शद है, उन जैसे जो वली अल्लाह हैं, उनकी आज भी यही ड्यूटी है। वो अपने मुरीदों से अहद लेते हैं, अहद लेकर अपने मुरीदों से फिर उनके नफस को मारते हैं, नफस को मारते हैं। ये मुर्शद के बगैर नफस नहीं मार सकता, याद रखें। हजरत सुल्तानुल्लाह रफील फरमाते हैं, आप फरमाते अलफ अलफ अल्लाह पढ़ हाफज होयो ना उठिया हिजाबों पर्दा हो, और पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो तालब होया जरदा हो, लख हजार किताबा पढ़िया जालम नफ्स ना मरदा हो, और बाज फकीरा किसे नहीं मारिया हजरत बाहू, ए जालम चोर अंदरदा हो। ये फकीरी के बगैर अंदर का चोर
नहीं मर सकता। ये तब भी मर सकता है मेरे दोस्तों जब हम किसी कामिल मुर्शिद का बैत हो जाएंगे। तो ये बैत रिजवान की ही शक्ल आज सूफिया इकराम बैत लेकर मुरीदों को वो वजीफे बताए जाते हैं जिससे उसके नफस का मुहासबा हो, नफस पाक हो। यही हम करते हैं। हमारे बयानात सुन ले, हमारे बयानातों में क्या है? हमारे बयानातों में लतीफ़ा नफस है, लतीफ़ा कलब को कैसे पार करना है, लतीफ़ा रूह में कैसे जाना है, लतीफ़ा सिर्री में कैसे जाना है, लतीफ़ा खफी में कैसे जाना है, लतीफ़ा मख्फी में क्या करना है, लतीफ़ा अखफा में क्या करना है, मुकाम अना में क्या करना है। यानी हम सबसे पहले लतीफ़ा नफस को पाक करके आपको आगे पहुंचाते हैं और तरीके समझाते हैं, बच्चे ऐसे अपने आप को पाक करना है। तो ये बैत रिजवान नफस के साथ लड़ाई की दूसरी बैत है जो औलिया अल्लाह इस सुन्नत को अदा कर रहे हैं, और ये बिल्कुल हक और सच है। अगर आप अपने नफस को पाक करना चाहते हैं तो फिर दोबारा बैत रसूल करें, किसी रसूल अल्लाह के जानशीन के पास जाएं जो वाकई रसूल अल्लाह का जानशीन हो। अल्लाह ताला हम सबको कामिल मुर्शिद की बैत होकर उसकी इत्बा अता फरमाए।